एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज या तो सत्ता के आगे झुक जाते हैं या फिर पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बागी कलाकार की कहानी जानेंगे। नाम है ज़ुबिन गर्ग। सोचिए, एक खबर आती है और पूरा का पूरा असम थम जाता है। ज़ुबिन गर्ग की मौत की खबर। कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेकर दफ्तर जाने वाले लोग, किसी के लिए भी अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो रहा था। सब स्तब्ध थे। देखते ही देखते लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सिर्फ उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए। दफ्तर बंद हो गए, कामकाज ठप पड़ गया और सरकार को मजबूरन 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सिंगर के लिए पूरे राज्य में इतना जबरदस्त, ऐसा अभूतपूर्व शोक क्यों था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी को समझना होगा, क्योंकि ज़ुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। चलिए सबसे पहले उनके संगीत के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। वो सफ़र जिसने उन्हें एक पूरी पीढ़ी की आवाज़ बना दिया। बात है 1992 की। असम उस वक्त हिंसा और निराशा के दौर से गुजर रहा था, और तभी ज़ुबिन की पहली रॉक एल्बम आती है, अनामिका। ये एल्बम जैसे ताज़ी हवा का एक झोंका थी। देखते ही देखते वो पूरे असम में छा गए। फिर 2006 में या अली गाने ने तो उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और असम वापस लौटने का फैसला किया। और ये सिर्फ कुछ हिट गानों की बात नहीं है। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। सोचिए जरा, ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी कमाल की प्रतिभा का सबूत है। तो मतलब उनका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। उनके गानों ने एक ऐसी पीढ़ी को अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करना सिखाया जो ग्लोबलाइजेशन के दबाव में थी। उन्होंने लोगों की उम्मीदों को, उनकी निराशा को और सिस्टम के खिलाफ उनके गुस्से को अपनी आवाज दी। लेकिन ज़ुबिन की लोकप्रियता की वजह सिर्फ उनका संगीत नहीं था। वो अपने काम से, अपने एक्शन से लोगों के दिलों पर राज करते थे। जब भी असम में बाढ़ आती थी, ज़ुबिन खुद ग्राउंड पर उतरकर मदद के लिए पहुंच जाते थे। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपना घर ही कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया। उन्होंने हजारों परिवारों की पढ़ाई, शादी और इलाज में खुद आगे बढ़कर मदद की। इसकी एक बहुत ही कमाल की मिसाल है कजली की कहानी। ज़ुबिन ने एक लड़की को न सिर्फ घरेलू हिंसा से बचाया, बल्कि उसे गोद भी लिया और उसकी सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी और जीती। वो सच में लोगों के असली हीरो थे। और अब आते हैं उनकी पहचान के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सत्ता के सामने बिना डरे खड़े हो जाने की उनकी आदत। चे गुवेरा से प्रेरणा लेने वाले ज़ुबिन खुद को एक बागी, एक योद्धा मानते थे। वो साफ साफ कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, जो मेरे मन में है मैं वही बोलूंगा। जब उग्रवादी संगठन उल्फा ने उन्हें बिहू के त्योहार पर हिंदी गाने गाने से मना किया, तो ज़ुबिन डरे नहीं। उन्होंने मन से सीधे उन्हें चुनौती दी और कहा, तुम होते कौन हो? संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जान से मारने की धमकियां मिली, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और उनका ये बागीपन सिर्फ उग्रवादियों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने पब्लिक में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेताओं को भ्रष्ट कहा। वो अयोग्य मंत्रियों की आलोचना करने से कभी भी नहीं हिचकिचा। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं थी। जब एक बॉलीवुड एक्टर ने कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि दी, तो ज़ुबिन ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर जानवरों की ये बलि बंद होनी चाहिए। तो उनके संगीत, उनके काम और उनके इस बागीपन को मिलाकर जो विरासत बनती है, वो है साहस की विरासत। और चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ये इतनी ज़रूरी क्यों है। जब सरकार CAA कानून लेकर आई, तो ज़ुबिन असम में इसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन असम में CAA लागू नहीं होने दूंगा। उनका गाया गाना पॉलिटिक्स नौकरी ब बंधु तो उस आंदोलन का एंथम बन गया था। और यही वो बात है जो ज़ुबिन को आज के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज से एकदम अलग खड़ा करती है। देखिए, एक तरफ ज़ुबिन थे जो CAA और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर जनता के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ कई बड़े सेलिब्रिटीज थे जो या तो सरकार के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे या फिर ज़रूरी मुद्दों पर पूरी तरह खामोश थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां राजनीति ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की पूरी कोशिश की, वहीं ज़ुबिन की मौत ने पूरे असम को एक कर दिया।
हर धर्म, हर वर्ग के लोग उन्हें विदाई देने के लिए एक साथ आए, क्योंकि जुबिन किसी एक के नहीं बल्कि सबके थे। आखिर में ये सब एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब सत्ता चाहती है कि सब खामोश रहें, तो इतिहास किसकी आवाज को याद रखेगा? उस बागी की जो लोगों के लिए लड़ा, या फिर उनकी जो चुपचाप सब कुछ देखते रहे?